प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में एक बंदर जो है तालाब की अंदर की सबसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और वह 9वीं सीढ़ी पर जो पानी का स्तर है वहाँ तक पहुँचना चाहता है। और इस प्रकार से वह नीचे की ओर जा रहा है कि पहली जब वो छलांग मारता है तो 3 सीढ़ियाँ नीचे कूद जाता है। मतलब पहली सीढ़ी पर है वो, तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे पहुँच जाता है। 1 2 3 पहली छलांग में यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन फिर अगली छलांग फिर ऊपर को लगाता है क्योंकि बंदर थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है। तो अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर, 1 2, तो दूसरी छलांग के बाद वो सीढ़ी नंबर 2 पर होता है। इसी प्रकार वह नीचे को जाता है। तो प्रथम भाग में आपसे प्रश्न पूछा है कि वह कितनी छलांग के बाद पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। जो पानी का स्तर है वह 9वीं सीढ़ी पर है। ये हमने अपवर्ड के लिए चित्र बनाया है और ये डाउनवर्ड के लिए चित्र बनाया है और ये अपवर्ड के लिए, जब वो नीचे की ओर जा रहा है तब इस चित्र पर हम विचार कर रहे हैं और जब ऊपर की ओर जा रहा है इस चित्र की बात करेंगे। तो अब हम नोट करते हैं कि हर छलांग के बाद वह कहाँ पर है। देखो बाईं तरफ हमने छलांग संख्या लिखी है, तो पहली छलांग के बाद उसकी स्थिति क्या है। पहली पे था वो, फर्स्ट सीढ़ी पे था। पहली छलांग के बाद चित्र में हम मार्क करते हैं 1 2 3 सीढ़ी नीचे, तो पहली छलांग के बाद वो कहाँ पर पहुँच गया, 4 पर। लेकिन पहली छलांग के बाद 4 पर पहुँचने के बाद 1 धन 3 करके आप क्या करोगे, 4, वो चौथी सीढ़ी पर है पहली छलांग के बाद। लेकिन अब दूसरी छलांग में, छलांग संख्या 2 में वह चौथी पर था और 2 ऊपर आ गया तो माइनस हो गया, विपरीत दिशा में आ गया, 1 2, कहाँ पर पहुँच गया वो, नंबर 2। अब इसी प्रकार तीसरी छलांग के बाद जैसे ही वहाँ से तीसरी छलांग लेगा 1 2 3 सीढ़ी नीचे चले जाएगा, तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 2 के बाद 5 पर। 2 के बाद 3 सीढ़ी नीचे जाएगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 5 पर। फिर अगली छलांग में 5 से 2 सीढ़ी ऊपर पहुँच जाएगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, तीसरी पर। तो 5 से पहुँच जाएगा वो तीसरी पर। फिर अगली छलांग में तीसरे से फिर नीचे को 3 छलांग, 3 सीढ़ी नीचे, तो छठी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो फिर अगली छलांग छठे से स्टार्ट होगी, 2 ऊपर को तो पहुंच जाएगा 4 पर, 2 ऊपर को तो ये पहुंच गया 4 पर। फिर सातवीं छलांग में 4 से 3 सीढ़ी नीचे छलांग मारेगा तो पहुंच जाएगा 7 पर। तो कहाँ पे था वो, चौथे पे था, तो चौथे से पहुंच गया कहाँ पर, अब 7 पर। अब अगली छलांग में 7 से 2 ऊपर जाएगा तो पहुंच जाएगा फिर से 5 पर, 5वीं सीढ़ी पर। फिर 9वीं में 3 छलांग नीचे की ओर, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, तो 5 3 8। फिर 10वीं छलांग 8 के बाद 2 ऊपर की ओर पहुंच गया छठे नंबर की सीढ़ी पर। और फिर 11वीं छलांग जब वो लेगा तो फिर पहुंच जाएगा 3 सीढ़ी नीचे को, 3 है 9, तो पहुंच गया पानी के लेवल पर। अब जब पानी के लेवल पर पहुंच गया तो उसको कितनी छलांग लगानी पड़ी पानी के लेवल तक पहुंचने में, 11 छलांग। तो आपसे पूछा था कि कितनी छलांग के बाद वह पानी के लेवल पर पहुंचेगा। तो पानी के लेवल पर 11 छलांगों के बाद, छलांग जंप 11 छलांग के बाद जब वो नीचे को जा रहा है पानी के स्तर पर पहुंचेगा, पानी के स्तर पर।
अब पानी पीने के बाद जब वो वापस जा रहा है, अब वापस जाके थोड़ी सी ताकत आ गई होगी, तो अब ऊपर को कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, एक ही छलांग में वो 4 सीढ़ियाँ ऊपर को, लेकिन अगली छलांग फिर से वो 2 नीचे को। तो अब उससे पहुँचना कहाँ पर है, टॉप पर। अब वो स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, तो अब जो ऊपर को जा रहा है तो पहली बार में 1 2 3 4, 9वें से सीधे 5वीं सीढ़ी पर पहुँच जा रहा है पहली छलांग में। तो अब सेकंड पार्ट, ऊपर की ओर छलांग हम नोट करते हैं 1 के बाद उसकी पोजीशन क्या है। अब ऊपर को जा रहा है तो पहले कहाँ पर था वो, 9 पर, 9वीं पर था, फिर 1 2 3 4, 4 ऊपर को हम माइनस कर रहे हैं तो कितने पर पहुंच गया वो, 5 पर, 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। अब छलांग संख्या 2, अब वो फिर 5 से 2 सीढ़ी नीचे, 1 2, अब पहुंच गया वो कहाँ पर, 7 पर, 5 धन 2 बराबर 7। अब इसी प्रकार 7 से अब स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4, पहुंच जाएगा कहाँ पर, 3 पर, छलांग संख्या 3 में कहाँ पर पहुंच गया, 7 पर था, 7 में से 4 माइनस कर दिया तो कहाँ पर पहुंच गया, तीसरी नंबर की सीढ़ी पर पहुंच गया। अब ऐसे ही छलांग संख्या 4 में अब वो क्या करेगा, 2 सीढ़ी नीचे, तो 1 2 कहाँ पर आ गया, 5 पर, 3 धन 2 बराबर 5। अब 5 से अगली छलांग, 5वीं छलांग की बात कर रहे हैं, तो 5 में से अब 4 सीढ़ी ऊपर पहुंच रहा हो, 1 2 3 4, तो टॉप पर पहुंच गया, 5 ऋण 4 बराबर 1। अब ऊपर को जाते वक्त तो कितने छलांग में पहुंच गया, 5 छलांग में ही टॉप पर पहुंच गया। अब तीसरे भाग में पूछा है कि अगर ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को हम धनात्मक और नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को ऋणात्मक लेते हैं, तो 2 पार्ट दिए हैं उन्हें हमें पूरा करना है। ए दिया है ऋण 3, यानी जब वो नीचे को जंप कर रहा था तो पहले जंप में 3 उसको ऋणात्मक, धन 2, दूसरा जंप ऋण 3 धन 2, चौथा जंप। इसी प्रकार से हमने इसको पूरा करना है, ऋण 3 धन 2, कितने जंप हो गए, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप, आपको पता है 11 जंप में वो पहुंचा है। तो ऋण 3 धन 2, ऋण 3 धन 2, ऋण 3, मेरे ख्याल से 11 जंप हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आपको पहले बताया है कि जब भी आप इस प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं एक साथ पाएं तो आप उनको क्या करेंगे, पहले मिलने वालों को आपस में मिला देंगे। तो ऋण के कितने हैं, 3 6 बार, तो ऋण 18 हो गया, और धन 2 कितना है, 5 बार 10, तो बराबर हो गया ऋण 8। इसी प्रकार बी भाग दिया है, ऊपर की ओर 4 धन, नीचे की ओर ऋण 2, ऊपर की ओर फिर 4, नीचे की ओर ऋण 2, ऊपर की ओर फिर 4, 5 जंप हो गए, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, तो बराबर 8 आ रहा है कि नहीं देख लीजिए, 8 आएगा भी, 4 4 4 कितना हो गया, 12 है, 2 2 2 2 4, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 8। तो हमें पूरा करना था, बराबर तो हमें दिया था, हमने जांच भी कर लिया कि है उसी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब प्रश्न दिया है फिर नीचे से कि ए में योग ऋण 8
8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो योग 8 क्या निरूपित करेगा? तो आप लिखेंगे ऋण 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो धन 8 या 8 क्या निरूपित करेगा? 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करेगा। इस प्रश्न को जिस प्रकार से आपको हल करना बताया गया है, आप ये समझ लें कि आपने जो प्रथम और द्वितीय भाग में नीचे को मूवमेंट को धन और ऊपर को ऋण लिया है, लेकिन प्रश्न संख्या 3 में आपसे यह पूछा है कि अगर नीचे को आप ऋण लेते हैं, ऊपर को धन लेते हैं, तो तब पूरा करो। तो बात एक ही है, क्योंकि आप प्रथम और द्वितीय भाग में स्वतंत्र थे कि आप किस दिशा को ऋण और किस दिशा को धन मानेंगे। प्रश्न में तीसरे भाग से ही उसने दिया था कि यदि नीचे को आप ऋण माने, ऊपर को धन माने, तब क्रम को पूरा करिए। वो हमने इस प्रकार से पूरा कर दिया। और अगर ऋण 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करेगा, तो फिर धन 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप चित्र के माध्यम से हल करना सीख गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।